ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 241। भगवान शिव का शर्भावतार धारण। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, हे महाप्राज्ञ, इसके बाद जो वृतांत आपको ज्ञात हुआ, मेरे ऊपर कृपा करके उस वृतांत को इस समय प्रीतिपूर्वक कहिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के इस प्रकार के कहने पर नरसिंह क्रोध से व्याकुल हो गए और गर्जना करते हुए बड़े वेग से उन्हें पकड़ने के लिए उद्धत हुए। इसी बीच महाघोर प्रत्यक्ष भय के कारण अत्यंत प्रचंड आकाशव्यापी दुर्दश शिव तेज से उत्पन्न था कभी भी न दिखाई पड़ने वाला वीरभद्र का अद्भुत प्रकट हुआ, जो न ही हिरण्यमय था, न सौम्य था, न तेज, न सूर्य और न तो अग्नि से उत्पन्न हुआ था, न बिजली के समान और न चंद्रमा के समान था। वह शिव तेज अनुपम था। उस समय सभी तेज उन शंकर के तेज से विलीन हो गए। वह महातेज आकाश में भी न समा सका। वह तेज प्रकट काल रूप ही था। अत्यंत विकृताकार वह तेज रुद्र का साधारण चिन्ह था। जय जय आदि मंगल शब्दों के साथ उन देवताओं ने देखते ही परमेश्वर स्वयं संहार रूप प्रकट हुए। हजार भुजाओं से समन्वित जटाधर, ललाट पर बालचंद्र धारण किए हुए अत्यंत उग्र शरीर वाले वे दो पंख और चौंध से युक्त पक्षी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। उनके दांत अत्यंत विशाल और तीक्ष्णमय थे। वे वज्रतुल्य नख रूपी आयुधों से युक्त थे। वे नीलकंठ, महाबाहु और चार चरणों से युक्त और अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे युगांतकालीन अर्थात प्रलयकारी मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहे थे और महाकोप से व्याप्त नेत्रों द्वारा कर्त्याग्नि के समान जान पड़ते थे। उनके दांत और अधरोष्ट क्रोध के कारण फड़क रहे थे। इस प्रकार का उग्र रूप धारण किए हुए हुंकार करते हुए विकट रूपधारी शंकर नरसिंह के आगे प्रकट हो गए। उसी रूप को देखते ही नरसिंह का समस्त बल पराक्रम उसी समय लुप्त हो गया। जिस प्रकार सूर्य के तेज से तिरस्कृत जुगनू विभ्रांत हो जाता है, उसके बाद उन्होंने अपने दोनों पक्षों को घुमाते हुए उनसे नरसिंह के नाभि और चरणों को विदीर्ण करते हुए अपनी पूंछ से उनके चरणों को तथा हाथ से उनकी भुजाओं को बांध लिया। इसके बाद भुजाओं से हृदय विदीर्ण करते हुए शिवजी ने नरसिंह को पकड़ लिया। इसके बाद देवताओं और महर्षियों के साथ आकाश में चले गए। जिस प्रकार गरुड़ निर्भयता पूर्वक सांप को कभी ऊपर कभी नीचे पटकता है, कभी उसे लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार उन्होंने नरसिंह को अपने पंखों से मार मार कर आहत कर दिया। फिर वे अनंत ईश्वर उन नरसिंह को लेकर वृषभ पर सवार हो चल पड़े। तत्पश्चात सभी ब्रह्मादि देवता और मुनीश्वरों ने जाते हुए शिव को आदर पूर्वक प्रणाम किया और वे लोग नमः शब्द से उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार ले जाए जाते हुए पराधीन तथा दीनमुख नरसिंह हाथ जोड़कर मरोर अक्षरों से स्तोत्रों से उन परमेश्वर की स्तुति करने लगे। शिवजी के 108 नामों द्वारा उन 108 नामों द्वारा उन सर्वेश्वर की स्तुति कर नरसिंह ने पुनः उनसे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जब जब मेरी यह मूढ़ बुद्धि अहंकार से दूषित हो जाए, तब तब आप ही उसे दूर करें। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार प्रीति पूर्वक शिवजी से प्रार्थना करते हुए नरसिंह रूपधारी विष्णु जीवन पर्यंत पराधीनता स्वीकार कर बार बार प्रणाम करके दीन हो गए। वीरभद्र ने क्षण मात्र में ही नरसिंह के मुख सहित समस्त शरीर एवं उनकी शक्तियों को अपने में समाहित कर लिया। नंदीश्वर बोले, तदंतर ब्रह्मादि समस्त देवता शरभ रूप धारण किए हुए संपूर्ण लोगों के एकमात्र कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्रमा आदि समस्त देवता, महर्षि और दैत्य आदि सबके सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं।
आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्र एवं सूर्य आदि देवताओं और असुरों का सर्जन है, पालन और संहार करते हैं। आप ही सबके स्वामी हैं। आप संसार का हरण करते हैं, इसलिए हे विद्वान लोग आप को हर कहते हैं। और आपने विष्णु का निग्रह किया है, इसलिए भी आप विद्वानों में के द्वारा हर कहे जाते हैं। हे प्रभु, आप अपने शरीर को 8 भागों में बांटकर इस जगत का संरक्षण करते हैं। अतः हे भगवान, अभिष्ट वरों के द्वारा हम देवताओं की रक्षा कीजिए। आप महापुरुष, शंभो, सर्वेश्वर, सुरनायक, निस्वात्मा, निर्विकात्मा, परब्रह्म, सत्पुरुषों की गति, दीनबंधु, दया सिंधु, अद्भुत लीला करने वाले, प्राणदृष्ट, प्राज्ञ, विराट, विभु, सत्य और सच्चित आनंद लक्षणों से युक्त है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर परमेश्वर सदाशिव उन पुरातन देवताओं एवं महर्षियों से कहने लगे। शिव जी बोले, जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध और घी में घी मिलकर समरस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु भी शिव जी में मिलकर समरस हो गए हैं। इसमें संशय नहीं है। इस समय एकमात्र विष्णु ही महाबलवान तथा अहंकारी नरसिंह का रूप धारण कर संसार के संहार करने में प्रवृत्त हुए हैं। उन्हें नमस्कार है। सिद्ध हेतु प्रयत्नशील मेरे भक्तों के द्वारा वे प्रार्थना के योग्य हैं। वे स्वयं भी मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ और मेरे भक्तों को वर देने वाले हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर महाबली भगवान पक्षीराज देवताओं के देखते ही देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। गणाध्यक्ष महाबलवान भगवान वीरभद्र भी नरसिंह का चर्म निकालकर और उसे लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। उसी समय में शिवजी नरसिंह के चर्म को धारण करते हैं। उन्होंने नरसिंह के मुख को अपनी मुंडमाला का सुमेरु बनाया था। तदंतर सभी देवता निर्भय होकर इस कथा का वर्णन करते हुए विस्मय से प्रफुल्लित नेत्र से हो गए। जैसे आए थे वैसे ही चले गए। जो व्यक्ति वेदर से परिपूर्ण इस परम पवित्र आख्यान को पढ़ता है तथा सुनाता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह आख्यान धन्य, यश को प्रदान करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, आरोग्य देने वाला और पुष्टि की वृद्धि कराने वाला है। समस्त विघ्नों को शांत करने वाला, सभी व्याधियों का नाश करने वाला, दुखों को दूर करने वाला, मनोरथ सिद्ध करने वाला, कल्याण का आश्रय स्थान, अपमृत्यु का हरण करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला तथा शत्रुओं का नाश करने वाला है। यह शरभ रूप पिनाकधारी शिवजी का उत्तम रूप है। इसे शिव के भक्तों तथा गणों में प्रकाशित करते रहना चाहिए, अर्थात साधारण जनों के समक्ष यह प्रकाशन नहीं है। उन्हीं शिव भक्तों को इस आख्यान को पढ़ना और सुनना चाहिए। यह 9 प्रकार की भक्ति प्रदान करने वाला, दिव्य और अंतःकरण और बुद्धि का वर्धन करने वाला है। शिव जी के सभी उत्सवों में चतुर्दशी तथा अष्टमी को एवं शिव जी की प्रतिष्ठा के समय इस आख्यान को पढ़ने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। चोर, बाघ, मनुष्य, सिंह के भय से आत्मकृत अर्थात मन में अकारण उत्पन्न भय और राज भय में अन्य प्रकार के उत्पात, भूकंप, डाकू आदि के भय उपस्थित होने पर, धूलि वर्षा काल में उल्कापात, महावात, अनावृष्टि और अतिवृष्टियों में जो विद्वान सावधान होकर इसे पढ़ता है वह दृढ़वर्ती शिव भक्त हो जाता है। जो निष्काम भाव से इस शिव चरित्र को पढ़ता या सुनता है और शिव व्रत को करता है वह रुद्र लोक को प्राप्त होकर रुद्र का अनुचर हो जाता है। इस प्रकार रुद्र लोक को प्राप्त कर वह रुद्र के साथ आनंद करता है। और हे मुने, इसके बाद शिव जी की कृपा से वह शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शत रुद्र संहिता अध्याय 241 संपूर्ण हुआ।